बुंदेलखंड की पहचान सिर्फ पुराने किलों, ऐतिहासिक विरासत और प्राकृतिक खूबसूरती से नहीं है। यहाँ की मिट्टी में सदियों पुराना हुनर भी बसता है। ललितपुर की जरी सिल्क साड़ी इसी हुनर की ऐसी मिसाल है, जिसमें रेशम के कपड़े पर जरी की महीन कारीगरी और पारंपरिक डिजाइन देखने को मिलते हैं। प्रदेश सरकार के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ओडीओपी कार्यक्रम के तहत इस पारंपरिक उत्पाद को नई पहचान मिली है। एक साड़ी को तैयार करने में कई दिन की मेहनत लगती है और कई कारीगरों के लिए यही पुश्तैनी हुनर उनकी रोजी रोटी का जरिया है। नमस्कार, मैं हूं समृद्धि मलिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ललितपुर की जरी सिल्क साड़ी सिर्फ रेशम और जरी से तैयार होने वाला कपड़ा नहीं, बल्कि बुंदेलखंड की पीढ़ियों पुरानी कला और कारीगरों की मेहनत की कहानी है। रेशम के कपड़े पर सुनहरी और चमकदार जरी से बारीक डिजाइन, बूटी और पारंपरिक कारीगरी की जाती है। यही महीन काम इन साड़ियों को खास बनाता है और मांगलिक किसी खास अवसरों पर इनकी अलग पहचान है। कारीगरों के मुताबिक एक साड़ी तैयार करने में करीब 15 से 20 दिन तक का समय लग जाता है। ललितपुर में कई परिवार ऐसे हैं जिनकी कई पीढ़ियां इसी हुनर से जुड़ी रही हैं। इनमें जनरेट पंत का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है, जिन्होंने जरी सिल्क साड़ियों को पहचान दिलाने में अहम योगदान दिया है और अपने हुनर के लिए जिला राज्य स्तर पर सम्मान भी हासिल किया है। कारीगरों के लिए ये सिर्फ कारोबार नहीं, बल्कि उनके परिवार की विरासत है। लेकिन बदलते दौर में पारंपरिक हुनर को बाजार की ज़रूरतों के साथ जोड़ना भी बड़ी चुनौती है। कारीगरों का कहना है कि अगर बेहतर बाजार, डिज़ाइन और सरकारी सहयोग मिले तो इस कला को बड़े स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। जरी सिल्क के काम से जुड़े बुनकरों और कारीगरों को सरकारी योजनाओं के जरिए सहारा देने की कोशिश की जा रही है। ट्रेनिंग, टूल किट, आर्थिक मदद और मार्केटिंग जैसी सुविधाओं के जरिए पारंपरिक उत्पादों को बाजार से जोड़ने पर जोर है। सरकार की कोशिश है कि स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़े और पीढ़ियों से चले आ रहे इस हुनर को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके। ओडीओपी के जरिए ललितपुर के पारंपरिक उत्पादों को स्थानीय बाजार से निकालकर बड़े बाजार तक पहुंचाने की कवायद जारी है। जरी सिल्क साड़ी के साथ जिले में फूड प्रोसेसिंग, रेडीमेड गारमेंट्स और होजरी उत्पाद भी ओडीओपी से जुड़े क्षेत्रों में शामिल है। जरी सिल्क साड़ी अब सिर्फ ललितपुर की पहचान भर नहीं, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। परंपरा को बाजार मिले, हुनर को सम्मान मिले और कारीगरों को बेहतर रोजगार। ललितपुर की जरी सिल्क साड़ी की कहानी अब इस नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही है।